50 बच्चों वाला है क्वेश्चन ये, बस इतना बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ है तो आपको परेशान कर रहा होगा। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे मैप कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम उसको इनपुट x दें तो आउटपुट भी क्या आता है x, ठीक है। तो बस जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आपको पहले भी पता है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि शो दैट ऑल्दो in इज ऑन्टो, ठीक है, in इज ऑन्टो। देखो in क्या ऑन्टो होगा, ऑन्टो पता है ना क्या, कि ये रही डोमेन और ये रही कोडोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर डोमेन में एक प्री इमेज अवेलेबल होती है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन। तो देखो in ऑन्टो का मतलब है कि इधर भी in है, सॉरी इधर भी in है कह रहा हूँ। देखो ये जो in है ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट n, यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे। 1 इनपुट दोगे 1 आउटपुट आएगा, 2 इनपुट दोगे 2 आउटपुट आएगा, 3 इनपुट दोगे जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा, x इनपुट दोगे x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। तो 1 दोगे 1 आएगा, 2 दोगे 2 आएगा। इस तरीके से आप क्लियरली इसको देख रहे हो, ये क्या है, ऑन्टो है, ठीक। तो in तो क्या है, ऑन्टो है। ये in है जो n से n पे मैप कर रहा है, ये तो ऑन्टो है। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। हर एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में है उसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज अवेलेबल है, इसलिए in तो क्या है आपका ऑन्टो है। तो कह रहा है, उसने बोला भी कि ऑल्दो in इज ऑन्टो, हमको पता है आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ऑन्टो होता है। कह रहा है कि बट द फंक्शन दिस in प्लस in, मतलब समझो दो फंक्शंस को ऐड कर दिया गया है, in को in के साथ दो आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन आया है। फील करिएगा, दो आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन आया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अगर स्टूडेंट्स दो फंक्शन को ऐड किया गया है कभी भी, ठीक, तो दो फंक्शन को ऐड करने पर भी एक फंक्शन आता होगा, और ये जो फंक्शन आता होगा इसकी डोमेन, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन होता होगा। सुन लो भाई, दो फंक्शन को जब आप ऐड करोगे ना तो उसके इनपुट आप वही दे सकते हो जो इनपुट इसमें भी होते हो और इसमें भी होते हो। तो इसके इनपुट भी नेचुरल नंबर थे, इसके इनपुट भी नेचुरल नंबर थे, इसलिए दोनों का एडिशन करने पर जो एक नया फंक्शन आएगा, in प्लस in, जो नया फंक्शन आएगा, ये पूरा फंक्शन है और ये रहा इसका इनपुट। तो हम इसको पढ़ेंगे दिस ऑफ x, यानी कि in प्लस in ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है, आंसर क्या आता है इनका, in ऑफ x प्लस in ऑफ x आता है, मतलब in ऑफ x प्लस in ऑफ x, ये डेफिनेशन है। अब in ऑफ x कितना था, x, और in ऑफ x कितना था, x, यानी कि क्या आता है 2x। यानी मोटी मोटी बात सुनो, मोटी बात ये है कि जब दो फंक्शंस को ऐड किया हमने तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन भी, मतलब इसमें इनपुट आप x दोगे, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आता है वो 2x आता है, ये आता है, ठीक। अब सुनो, ये जो फंक्शन है in प्लस in मैप कहाँ से कहाँ कर रहा है, चेक करो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। अब ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो आप क्लियरली चेक करिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ, ये इसके आउटपुट हैं इस फंक्शन में। अगर हम ध्यान से चेक करिएगा, in प्लस in में अगर हम x की जगह 1 रखें तो आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 1 मैप करेगा किससे, 2 से, ठीक। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, सॉरी x की वैल्यू 2 रखें, 2 2 ज़ा 4, 2 मैप करेगा किससे, 4 से। 3 रखें, 3 मैप करेगा 6 से। तो आप क्लियरली चेक करो कि इवन, सभी इवन नेचुरल नंबर तो मैप हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो ऑड होंगे छूट जाएंगे। 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की कोई प्री इमेज नहीं है। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देंगे और काउंटर कर देंगे, जैसे कि आपकी बुक काउंटर करने का मतलब एग्जांपल देके इसको हम प्रूफ कर देंगे कि ऑन्टो नहीं है। तो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं जो आपकी बुक में लिया है, कि फॉर 3 बिलोंग्स टू व्हाट, कोडोमेन ऑफ in प्लस in ऑफ x, मतलब इस फंक्शन की कोडोमेन को कौन बिलोंग करता है, 3, बट 3 की कोई भी प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फॉर 3 बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ दिस, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, in प्लस in ऑफ x, हेंस इट इज नॉट ऑन्टो, इसलिए ऑन्टो नहीं है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था।